नमस्कार, एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं रिमशा। सीएम योगी गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां गीडा के 36वें स्थापना दिवस पर 61.39 अरब रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया। 115 भूखंडों में 5 बड़े निवेशकों को आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 408 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र सौंपते हुए उन्होंने 3 दिवसीय ट्रेड शो का शुभारंभ भी किया। देखो मत पीछे जा। Shreya's Distillery, World Beverages, Yardley, Central Warehousing Corporation, India Black Ice, Technoglass, Nine Hygiene जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां गोरखपुर में इकाइयां स्थापित कर चुकी हैं। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। यूपी के बलरामपुर जिले में होली के समारोह के दौरान महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी के मामले में गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन ने सख्त कार्रवाई की है। उनके आदेश के बाद जांच में दोषी पाए गए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर अब बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि होली के समारोह के बाद जब वो थाने पर चाबी लेने के लिए आई तो नशे में धुत तीनों सिपाहियों ने जबरन उससे गीला रंग लगाने की कोशिश की और उसके साथ छेड़खानी का प्रयास करने लगे। इस प्रकरण में एक महिला पुलिसकर्मी ने होली के दिन जबरदस्ती रंग लगाने और अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। उसके क्रम में एसपी बलरामपुर द्वारा जनपदीय विशाखा समिति से इस प्रकरण को समिति को संदर्भित किया गया था। समिति की आख्या प्राप्त होने के उपरांत उसके आधार पर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपराध पंजीकृत किया गया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए और निलंबित भी किया गया। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन में पहुंचे सांसद रवि किशन का बड़ी संख्या में मौजूद खिलाड़ियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। लोकसभा 64 गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1 माह तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव का दीप प्रज्वलित और गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। मंच पर विभिन्न विधानसभाओं के विधायक सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। छोड़ दीजिए चलिए एक खेल का माहौल होगा। इस ज्योति के जलने के साथ ही साथ एक खेल मेला शुरू हो जाएगा। पूरे 1 माह चलने वाला इस खेल महोत्सव सांसद खेल महोत्सव स्पोर्ट्समैन हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए जो योजनाएं निकाली हैं, प्रधानमंत्री जी के आदेश निर्देश अनुसार पूरे भारत में हर जिले में हर माननीय सांसद ये खेल स्पर्धा करना है और करते हैं और बहुत ऐतिहासिक होता है। गोरखपुर इसमें कहीं पीछे नहीं है। इस बार गोरखपुर ने इतिहास रचा है। पंजीकरण जो बच्चों का हमने स्पोर्ट्स में बच्चों का किया, 2,30,000 पंजीकरण हुआ, जो कभी नहीं हुआ था मैं जब से सांसद खेल करवा रहा हूं। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, जो मैं समस्त गोरखपुर की देवतुल जनता और सारे बच्चों को जो स्पोर्ट्स में उनके माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी बात को मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की बातों को माना। यूपी के
संत कबीर नगर जिले के सांथा ब्लॉक क्षेत्र में बीएलओ के मॉनिटरिंग ड्यूटी पर लगाए गए सहायक विकास अधिकारी आईएसबी एडीओ धर्मेंद्र यादव की शुक्रवार को अचानक मौत हो गई। उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि पिछले 2-3 दिन से काम के दबाव में बीमार हो गए थे। एडीओ के मौत की खबर से जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि ड्यूटी में थे और 5-6 दिन से धीरे धीरे करके इनको जो है सर्दी जुकाम और काम का प्रेशर के चलते सर्दी जुकाम और खांसी का इशू हुआ, जिसके चलते फिर ये हॉस्पिटल में हम लेकर के गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो है वहीं पर अचानक इनका मृत्यु हो गया। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।